ओम नमो नारायण। आज कार्तिक मास में आंवले की महिमा सुनेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन आंवले का पूजन करें। आंवले का वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। इस दिन आंवले के वृक्ष की छाया में जाकर राधा सहित श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करके आंवले के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणा से उन्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार ब्राह्मण के प्रसन्न होने पर श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। इस विषय में स्कंद पुराण में कथा है कि पूर्व काल में जब सारा संसार एकार्णव जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवादिदेव सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी परब्रह्म का जप करने लगे। तब जप करते हुए उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से वहाँ एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली हुई थी। वह वृक्ष फलों से बाहर से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए इसे आदि रोह कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले आंवला उत्पन्न किया, फिर समस्त वनस्पति और प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ आंवले का वृक्ष था। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगुना और खाने से 3 गुना पुण्य होता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष के फल का सेवन करना चाहिए। भगवान को प्रिय होने से यह सब पापों का नाशक है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भी आंवले के वृक्ष का पूजन उचित है। कार्तिक के मास में सब प्रकार से यत्न करके आंवले की छाया में बैठकर श्री कृष्ण की प्रतिमा के सम्मुख कथा श्रवण करें। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करनी चाहिए और तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले की ही करनी चाहिए। आंवले की छाया में कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को एक बार भोजन से प्रसन्न करके वहीं बैठकर स्वयं भी भोजन करने से व्यक्ति अनदोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाला मनुष्य सदा आंवले के जल से स्नान करे। नवमी, अमावस्या, सप्तमी और संक्रांति के दिन तथा रविवार, चंद्र ग्रहण में सूर्य ग्रहण के अवसर पर आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को पा जाते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के जल से धोई जाती हैं, वह फिर गर्भवास में नहीं आता। जिस घर में सदा आंवले का सेवन होता है और आंवला रखा रहता है, वहाँ भूत प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं आते। अतः आंवले की अनंत प्रकार की महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कही गई है। ओम नमो नारायण। अब कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कथा सुनते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब वो नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, लेकिन लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा।
धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा, पुण्य कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। ओम नमो नारायणा। अब कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय सुनेंगे। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं, कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय बनाऊं। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष मांस, उड़द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करे। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण ना करे, किसी से द्वेष ना करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा ना करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा ना करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व दान किया व भोजन ग्रहण ना करे, किसी की चुगली व निंदा ना करे, किसी भी जीव का मांस छूना, पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग ना करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में ना लाए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करे। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर सोए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करे। व्रती केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अतः तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास के व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में ना लाए। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन ना करे। मासिक धर्म वाली स्त्री से, चांडाल, पापी, ब्राह्मण दोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत ना करे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करे और उपयुक्त नियमों का पालन करे। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक ये वस्तुएं प्रयोग ना करें। आंवले का प्रयोग रविवार को ना करें। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाए। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पूर्व उपरोक्त विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन वादन आदि करे। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। ओम नमो नारायण। आगे का अध्याय कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।